भाई सारा भाईजान स्वागत है तारो एक और वीडियो का। मैं तो आपा भाई रोटी राटी खा ली से, रोटी राटी खा के ही भाई आपा 2 ढाई घंटा कराया करा आराम। तो सोची कि पहले भाई एक वीडियो बना दा भाइयाँ खतर बहुत बढ़िया सो। तो भाई वीडियो पसंद आवे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई जो भाई डेयरी फार्मिंग में आना चाहते हैं उनके मन में बहम रहता है, बहम नहीं भाई, भाई ज़्यादा कर सुनते हैं, रिश्तेदारों से भी यही सुनते हैं, आस पड़ोस से भी यही सुनते हैं, मतलब जितने भी लोग उनसे जुड़े हैं वो उनसे यही सुनते हैं कि उसका डेयरी फार्म फेल हो गया, उसका डेयरी फार्म फेल हो गया। मतलब सक्सेसफुल डेयरी फार्म बहुत कम सुनते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। और अगर परसेंटेज की बात करें भाई तो 100 में से 85-90% डेयरी फार्म फेल ही होते हैं, सिर्फ 10% सक्सेस होते हैं। तो भाई बात करेंगे, आते हैं टॉपिक पर। और टॉपिक ये है कि भाई डेयरी फार्म फेल होने के 5 मुख्य कारण क्या है, मैं वही बताऊंगा भाई। और मैं हमेशा कहता हूँ बात बताऊंगा धरातल की बताऊंगा नहीं भाई, क्योंकि भाई अपना जो प्रारंभ है ना वो अंत से है, ठीक है। और अंत से प्रारंभ हो जिस इंसान का होता है ना वो झूठ कतई नहीं बोल सकता। धरातल की बात बताऊंगा। पहला टॉपिक मैं आपको बताता हूँ भाई, फंड की कमी होना। क्या करता है भाई इंसान, किसान के पास खुद का फंड तो होता नहीं है, या तो वो बैंक से लोन लेता है या फिर किसी गांव में किसी मतलब साहूकार से वो ब्याज पे पैसा लेता है या फिर रिश्तेदारों से उठा लेता है। तो भाई उसमें क्या होता है, जैसे मतलब घर का पैसा तो है नहीं और उसने शुरुआत कर दी डेयरी फार्मिंग की, तो उसी समय भाई क्या होता है, जैसे भाई डेयरी फार्म की शुरुआत में वो नहीं चला, परेशानियां आ गई भाई, तो वो क्या करता है भाई दिमाग में घूम जाता है, ठीक है भाई बैंक का लोन नहीं देंगे, उसका भी नहीं देंगे, उसका बाद में दे देंगे, क्या है यार रिश्तेदारी तो है, थोड़ा सा रुक नहीं सकता क्या उस समय। और यहाँ में मैं बात विज्ञान की बात करूँगा भाई, उसी समय उसके दिमाग में एक हार्मोन रिलीज होता है, वो होता है डोपामीन। वो हार्मोन क्या करता है, जब इंसान को गलत काम भी अच्छे लगने लग जाते हैं तो अपने शरीर में जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है डोपामिन। डोपामिन हार्मोन का काम यही होता है कि वो इंसान की सोच बदल देता है, उसको है ना गलत काम भी अच्छे लगने लग जाते हैं। तो सबसे पहला कारण तो यही है कि भाई घर की पूंजी नहीं होना, लोन लेके शुरुआत करनी या किसी से कर्ज लेके शुरुआत करनी सबसे पहला कारण होता है। ये ही कारण है भाई सबसे पहला। दूसरा कारण होता है भाई, अगर घर की पूंजी भी नहीं है और शुरुआत भी बड़ी कर दी, ज़्यादा पशुओं से शुरुआत कर दी भाई, चलो भाई घर की पूंजी नहीं है लेकिन कम से कम शुरुआत तो छोटी करो। आप दो दो जैसे आप गाय भैंस की दोनों का मिक्स करना चाहते हो डेयरी फार्म, तो भाई आप 2 गाय और 1 भैंस से शुरुआत कर लो, फिर धीरे धीरे उसमें ऐड कर लो। आपका जो आपने जो लोन लिया है या फिर जो कर्ज लिया है वो भी उतर जाएगा और आपके पशु भी धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। ऐसा तो है नहीं भाई कि मतलब एकदम ही आपको करोड़पति बनना है। और ये व्यापार ऐसा व्यापार है भी नहीं कि आपको तुरंत करोड़पति बना देगा, और ऐसा कोई व्यापार नहीं है जो आपको तुरंत करोड़पति बनाएगा। तो दूसरा कारण ये होता है कि भाई ज़्यादा पशुओं से शुरुआत करनी। और बात सीधी बात, आपने देसी भाषा में बोला तो भाई हथेली में शीर्षम नहीं हो गया करे। तो तीसरा कारण आप बताऊंगा भाई, जगह का नहीं होना। बिल्कुल तीसरा कारण है भाई मैं जो बताऊंगा, जगह का नहीं होना। मतलब जब यार पशु ही उन्हें भी तो जगह चाहिए, बैठने खातर छाया चाहिए, जाडे खातर बचने खातर चाहिए, सर्दी के लिए उनको चाहिए। तो क्या होते हैं जितने भी किस मतलब जो भाई करते हैं ना डेयरी फार्मिंग की शुरुआत है, उनके पास जगह कम होती है या फिर जगह बहुत ही कम होती है, बिल्कुल भी नहीं होती, और पशु ज़्यादा ले आते हैं। तो ज़्यादा पशु ले आए, एक तो जगह की कमी है, फिर ज़्यादा पशु एक साथ ले आए तो फिर भाई उनमें बीमारियां भी होगी, तो उनको मतलब वो इधर से उधर बांध नहीं पाते हैं। फिर कुछ बीमारियां ऐसी होती है भाई जो इन्फेक्शन की वजह से एक दूसरे पशु में फैलती हैं, तो फिर वही दिक्कत हो जाती है। अगर चौथी बात भाई मैं आपके बताऊं तो नस्ल का चुनाव करना। नस्ल का चुनाव, बिल्कुल नस्ल के ऊपर काम नहीं करना। क्या करते हैं भाई किसान जो भाई डेयरी फार्म करना चाहते हैं या फिर करते हैं, वो क्या करते हैं भाई, ठीक है बिना नस्ल के देख के ले आए, और फिर वही पहला टॉपिक आ जाता है, कर्ज है वो लोन पे ले रखा है, पैसा है पूंजी है, वो घर की पूंजी होती है तो भाई सब कुछ देखता, ऐसे ही लिया के पशु बांध देते हैं दिखावे के लिए, ठीक है भाई लो अब उसके पास इतने पशु हैं उसके पास इतने। तो नस्ल का चुनाव सही नहीं करना भी डेयरी फार्मिंग का भाई सबसे मुख्य कारण है फेल होने का। पांचवा कारण भाई मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको, काम नहीं करना और मतलब खर्चा और कमाई का हिसाब किताब नहीं रखना, पांचवा मुख्य कारण है। इस व्यापार में, इस धंधे में, डेयरी फार्मिंग में आपको काम करना ही करना होगा। पिछले 6 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, आज तक समय मेरे से कभी नहीं जीत पाया, मैं ही समय से जीतना हूँ भाई, तब जाके आज एक चेहरा बनाऊँ कि भाई वहाँ पे है पशु, ठीक है।
लेकिन सबसे मुख्य कारण यही है कि काम नहीं करना। चलो ठीक है भाई, आप काम नहीं, मजदूर रख लेंगे। मजदूर भाई इस काम में नहीं टिकता है, वो आपको 2 महीने रहेगा, 3 महीने रहेगा, भाग जाएगा। अब कुछ भाई बोलेंगे कि बड़ी डेयरी फार्मिंग, भाई वो बड़ी लेवल की डेयरी फार्मिंग है, वहाँ पे 10 आदमी रहते हैं, 5 चले गए तो 5 वो इतने दिन में और एडजस्ट कर लेंगे। वहाँ उस लेवल पे पहुँच जाओ तो आप भी वहाँ आप भी रख सकते हो। लेकिन शुरुआत की बात कर रहा हूँ भाई, आपको काम करना होगा, आपको लेबर के भरोसे नहीं रहना होगा। 5वां यही कारण है कि मतलब जो है काम नहीं करते हो, इनकम और मतलब खर्च जो है उसका हिसाब किताब नहीं रखना, ये ही मुख्य कारण है। तो मैंने बताया आपको 5 कारण भाई। पहला कारण मैंने बताया है फंड खुद का नहीं होना, खुद की पूंजी नहीं होगी, खून पसीने की पूंजी नहीं होगी तो इंसान काम नहीं करेगा, ये बात आप मान के चलो। और फिर वही मैं विज्ञान की बात करूँगा तो फिर वही डोपामिन हार्मोन रिलीज हो जाएगा, जब इंसान को गलत काम भी सही लगने लग जाता है, सोचता है कि दे देंगे यार क्या दिक्कत है, आगे दे देंगे, बैंक का ही तो पैसा है यार, फिर दे देंगे, क्या बैंक कौन सा क्या करेगा। तो वही फिर भाई वही बात आती है। दूसरी बात ये हो जाती है कि भाई सबसे बड़ी ज़्यादा पशुओं से शुरुआत ना करें, क्योंकि पशु को समझना पड़ता है भाई, जैसे हम इंसान को समझते हैं वैसे ही पशु को समझना पड़ता है। उसके लिए हमें वक्त चाहिए, सब्र से हमें काम लेना चाहिए। तीसरी बात भाई अपन ने बताई थी कि जगह का नहीं होना बहुत ज़रूरी है भाई। अब मेरे पास इतने पशु हैं नहीं, मान लो 15-16 पशु हैं मेरे पास, लेकिन मैंने जगह बना रखी है 50 पशुओं की, तो मुझे आगे बढ़ना है, वो मैं पहले एडजस्ट करके मेरा चल दिया। ये बताओ, मैंने साइड जो बनाया है, दोनों साइड मेरी गाय और भैंस का जो साइड है वो 50 पशुओं का है, तो उस हिसाब से आप तैयारी करके चलो भाई, ऐसी बात होगी नहीं। चौथी बात है भाई नस्ल का चुनाव नहीं, ये तो मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ भाई, नस्ल पे काम करो, नस्ल पे काम करो। नस्ल आप एक गाय है उतना ही खाती है भाई, वो देगी आपको 10 किलो दूध, एक मेरी गाय है जो देती है 30 किलो दूध, उतना ही खा के, यही बातें हैं भाई। और चौथा कारण अपना आखिरी कारण है भाई, वो है काम नहीं करना। तो भाई काम तो देखो करना पड़ेगा, कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि बिना काम करे तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा है। और वो भाई वो लॉटरी वाला, वो ड्रीम 11 वाला भी बंद कर दिया कि तुम एक दिन सुबह 50 रुपये लगा के सोए हो सुबह करोड़पति, भाई वो भी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। तो भाई काम करो। हाँ ये कन्फर्म है, डेयरी फार्मिंग कामयाब है बिल्कुल, जो काम करता है बिल्कुल, जो छोटी शुरुआत करता है 100 और 1% मैं कहता हूँ कि डेयरी फार्मिंग कामयाब है। धन्यवाद।